हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 15 फरवरी के लिए एनालिसिस करेंगे और एक्सपायरी डे भी है। सो देखेंगे कि एक्सपायरी डे के लिए क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है एंड आज किस तरह से एंट्री पॉइंट्स अपने को मिले, कहाँ पर हम काम कर सकते थे, वो सारी चीज़ें जो है अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने। निफ्टी का चार्ट है, काफ़ी बुलिश आज क्लोजिंग आई है। अभी आप बोलोगे कि जस्ट 0.45% के आसपास का गेन है, इसमें बहुत बड़ी बुलिशनेस क्या हो गई। सो बुलिशनेस का मतलब ये है कि जहाँ जो ओपन हुए हम काफ़ी नीचे, हम गैप डाउन ओपन हुए लगभग 170-180 पॉइंट के आसपास हम डाउन थे एक टाइम पे। और वहाँ से जो है रिकवरी काफ़ी अच्छी मिली अपने को। सो ओपनिंग से ज़्यादा जो है क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है, तो क्लोजिंग जो है वो दिन के हाई के पास में जा कर के हुई है। सो ये एक जो है इम्पोर्टेंट काफ़ी सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक बारी चलते हैं और देख लेते हैं कि आज किस तरीके का काम रहा सारे दिन में और क्लोजिंग जो आई है वो कैसे आई है। आज की जो ओपनिंग थी वो जैसा हमने बात करी, गैप डाउन ओपन हुए, गैप डाउन ओपन होने के बाद में हम ऊपर आए और ऊपर आकर के 200 का जो ईएमए है वहाँ पर एक बार को इसने रेजिस्टेंस लिया। एंड जब फाइनली वो लेवल ब्रेक किया उसके बाद वापस से हम जब भी 200 के ईएमए पे आए तो यही जो पहला लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे सपोर्ट लेकर के और फिर ऊपर निकल गए। ठीक है, तो प्रॉपर इसने एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया आज निफ्टी ने आज, क्योंकि ऊपर जाकर के इसने एक पहले पूरा संगम क्रिएट किया। कई बार क्या होता है कि ऊपर चला जाता है सीधा रिवर्सल लेकर के फिर लौट के आ जाता है, लेकिन जब इस तरीके के रिवर्सल आते हैं ना कि प्राइस ऊपर जा रहा है फिर यहाँ संगम बना रहा है, प्रॉपर एवरेजेस को कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद जो निकाल के लेके गया, यानी कि ये लेवल जब ब्रेक किया तो फिर आपने देखा कितना बड़ा इसमें एक आपको ट्रेंड मिला। अब अगर मैं इसको 3 मिनट पे लगाता हूँ तो आप ये देखो, जो एंट्री पॉइंट की हम बात करते हैं, एंट्री पॉइंट इसमें कहाँ का मिल सकते थे आपको। निफ्टी में काफ़ी अच्छे मूव मिले। जैसे कि अगर हम बात करेंगे 50 में ब्रेक होने की, तो 50 में यहाँ ब्रेक हुआ और यहाँ ब्रेक होने के बाद में अगर यहाँ से देखेंगे 50 में यहाँ ब्रेक हुआ 12 बजे के आसपास। और उससे पहले यहाँ पर एक कैंडल थी जिसने 50 को नीचे ब्रेक किया हुआ था, ये कैंडल ऊपर गई, इसका कंफर्मेशन आया। कंफर्मेशन आने के बाद आप ये देखो, जब ये रिवर्सल आया, ये रिवर्सल भी उसी लेवल तक आया जिस लेवल ने इस ईएमए को जो है ब्रेक किया था, इस प्राइस को ब्रेक किया था। एंड इसका जो लो था वही देखो वहीं से रिवर्स करके और ये वापस चला गया। तो यहाँ पर एक एंट्री बनी अपनी, उसके बाद यहाँ पर एंट्री बनी अपनी जब ये वाली जो कैंडल थी ये ब्रेक हुई और इसका कंफर्मेशन अपने को मिला यहाँ पर, और उसके बाद तो हमने ट्रेंड देख ही लिया। तो बहुत अच्छा मूव मिला अपने को। तो अगर आप इन चीज़ों को समझोगे, एवरेजेस को ढंग से समझोगे, तो डेली बेसिस पे आपको ट्रेड मिल रहे हैं इसमें और काफ़ी अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। तो अभी क्या है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करना या इंट्राडे ट्रेडिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप ये चीज़ों को डेली ऑब्जर्व कर रहे हो और देख रहे हो और समझ रहे हो तो। ठीक है, तो अब एक बार लेवल देख लेते हैं निफ्टी के लिए। अब आज जैसे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 800 का एक लेवल था और उसके ऊपर जाकर के हमने क्लोजिंग दिया, तो ये अपने आप में एक बुलिश ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो लेवल हैं वो यही इंपॉर्टेंट है। 800 के नीचे अगर हम स्लिप रहते हैं तो फिर हम ये 730 वाले जोन में आ जाएंगे और उसके बाद सेम वही लेवल है जो कई दिन से हम देख रहे हैं, 608, 640, 680। तो ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा निफ्टी का व्यू। और आज के दिन में क्लोजिंग अच्छी आई है। सब टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हम ऊपर ही जा कर के बंद हुए हैं। एंड 30 मिनट भी देखेंगे, 1 आवर भी देखेंगे। अब देखो, जैसे एक नया ट्रेंडिंग मूव अगर स्टार्ट होना है तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह से एवरेजेस को ऊपर एक्सपेंड होना होगा, मतलब 20, 50, 100, 200। अदरवाइज ये एक बार फिर वापस से इसी कंसोलिडेशन में या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है आ जाएगा। और आप कल की वीडियो में हमने एक बात और भी की थी कि अभी जो लोग नीचे पुट लेकर के बैठे थे वो ट्रैप हो गए हैं, तो अब उनको इस एक्सपायरी में एग्जिट मिलना मुश्किल है। तो आज हमने वही देखा। आज भले ही हम यूएस मार्केट में जो फॉल आया रात को 500-600 पॉइंट का, उसकी वजह से हम गैप डाउन खुले, लेकिन जो है रिकवर वहाँ से कर गए। तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ एग्जिट मिलेगा नहीं, ऐसा कल की वीडियो में बात की थी और लगभग वैसा ही हुआ। और आज की क्लोजिंग तो काफ़ी बुलिश आ गई है। तो अब देखते हैं कल क्या रहता है, उम्मीद तो नहीं है। लेकिन अगर हम कल 800 के नीचे काम करते हैं, 790 वाले जोन के नीचे, तो फिर एक नीचे की तरफ का ट्रेड अपने को मिलने की संभावना है। अदरवाइज़
कल का दिन भी ऊपर की तरफ ही रहने की उम्मीद अभी लग रही है, ठीक है। और जैसे जैसे कोई एंट्री पॉइंट वगैरह मिलेंगे तो वो आप लोग ऑब्जर्व करना और देखना उसको। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये 200 EM पे काफ़ी दिन काम करके और ये ऊपर इसने निकाला है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अगेन वही चीज़ कि यहाँ पर एक संगम बनना है, वो पेंडिंग है। अब वो कब बनेगा अपन देखेंगे, बनना है ये तो इसमें तो कोई डाउट अपने को है नहीं, ठीक है। और एक चीज़ और अपन डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। जब भी कोई प्राइस होता है ना मतलब अगर प्राइस ने समझो 50 का EMA ब्रेक किया एक बार, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बन रहा है, हाँ जैसे ये देखो ये 50 का EMA ब्रेक हुआ, तो अगली बार जब 50 का EMA ब्रेक होगा ना, तो जो पहली बार 50 का EMA ब्रेक होने पे जो लो लगा होगा उसके आसपास हमारे को सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही ऊपर जाते समय रेजिस्टेंस के टाइम भी होता है। जैसे यहाँ देखो ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर ये प्राइस ने 50 EMA को यहाँ ब्रेक किया और ये लो लग गया, उसके बाद हम ऊपर चले गए। अब दोबारा जब 50 का EMA कटा है तो ये देखो ये जो लो था ये वाला, इस लो के आसपास ही जा करके हम सपोर्ट लिए हैं। उसके बाद ये वाला जो लेवल कटा, या फिर उसके बाद ये जो दोबारा से इसने 50 EMA को ब्रेक किया, मतलब यहाँ तो नहीं किया लेकिन अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जब इसने 50 EMA को ब्रेक किया ये नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर जब वापस 50 EMA के नीचे आया तो फिर उसी एरिया में जा करके हमारे को दोबारा सपोर्ट मिला। आप समझ रहे हो, जब जब 50 EMA ब्रेक हो रहा है और उसके बाद जब दोबारा 50 EMA ब्रेक हो रहा है, ये चीज़ हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझ में आएगी। जैसे समझो यहाँ पर ये ऊपर जाते समय ये 50 EMA ब्रेक किया इसने, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस नीचे आया, जब दोबारा 50 EMA जाएगा ना तो एक बार को इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। देखो ये अब यहाँ पे आपको देखो यहीं पे रेजिस्टेंस मिली है, ये कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी आप कई कई बार जब ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगी। और उसके बाद जो ब्रेकआउट होंगे वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट कहलाएंगे। जैसे समझो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 EMA के ऊपर कैंडल निकली, नीचे आए, अब ये जो हाई लगा हुआ ये वाला, ये हाई इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये हाई के ऊपर अगर निकलेगा तो ही एक बुलिशनेस मानी जाएगी, अदरवाइज वो वहाँ से पलटने के चांसेस भी उसके रहते हैं। कोई नीचे का भी अपन देख लेते हैं एक बारी, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पे आप देखो ये कैंडल ने 50 का EMA काटा, वापस 50 EMA के नीचे आ गया। अब जब दोबारा 50 का EMA ब्रेक होगा ना तो ये जो हाई लगा है, इस हाई के ऊपर अगर निकलता है ना प्राइस, तो वहाँ से आप एक लॉन्ग साइड की तरफ अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हुआ। उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव आया। एंड यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये 50 EMA ब्रेक हुआ, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया जब ब्रेक होगा ना तो ये एक अपने आप में एक अच्छा साइन कहलाएगा ऊपर के मूव के लिए। एंड यहाँ पे देखो और दिखाता हूँ, ये 50 का EMA ब्रेक हुआ, नीचे आया, वापस ये गैप अप खुला, तो अब ये जो एरिया है ना ये वाला, ये एरिया एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब तो आप ये देखो, ये वाला जो हाई है और ये वाला जो लो है, ये देखो, जब तक ये लो इंटैक्ट है तब तक अपने को शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट कब करना है, ये ब्रेक होने के बाद, यानी कि ये जो हाई लगा था जब हम वापस नीचे आ रहे हैं तो ये हाई क्रॉस होने के बाद में, उसके बाद देखो ये फॉल आया है, समझ रहे हो। यहाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम भी एक बार आके रुके, फिर जब अगले दिन ये फॉल आया तो आप ध्यान से देखो, इसी लेवल पे ये कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ, तो हम यहाँ रुके हैं। तो यहाँ क्या आ रहा था, ऐसा क्यों रुके हैं, तो वो इसीलिए रुके थे क्योंकि उस लेवल पे उसी एरिया में 50 का EMA एक बार क्रॉस हुआ था। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत अच्छे से काम करती हैं। इन चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे ना, तो बेसिकली क्या है कि जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं EMA लैगिंग है। अरे लैगिंग को लीडिंग कैसे बनाना है वो तो सीखो। लैगिंग कुछ नहीं है, ये दिमाग में डाल दिया गया है कि EMA लैगिंग है, लेकिन प्राइस जिस तरीके से रिएक्ट करता है ना, और आज जो एंट्री पॉइंट मैंने आपको दिखाए, तो क्या इसको हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते? क्या हम इसको स्टॉक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते? तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप इनको ध्यान से समझोगे तो काफ़ी कुछ काम हो सकता है, ठीक है। तो अब काफ़ी देर हो गई है, लंबा हो जाएगा वीडियो। एक बार बैंक निफ्टी पे चलते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी अगेन वही उसी रेंज में फंसा हुआ है। आज भी वही हुआ। ये रेंज ब्रेक अभी होएगी, उसके बाद देखें, मतलब 46,100 के ऊपर अपने को क्लोजिंग चाहिए अगर इसको बुलिश रहना है तो। और नीचे में जो लेवल है वो 44,800, तो वही रेंज बनी हुई है इसकी एक, उसी रेंज में ही आज काम हुआ है। आज फिर ये आप देखो डेली का संगम बना के ऊपर की एवरेज और नीचे की एवरेज के बीच में ये घूम रहा है, यानी सबसे ऊपर जो एवरेज है और सबसे नीचे जो एवरेज है उसी के बीच में ये घूम रहा है। तो इसमें अभी कुछ खास हो नहीं रहा है, तो देखेंगे इसको भी। और इसका देखें अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये भी अगेन नीचे से आया, फिर इसने भी प्रॉपर एक संगम बनाया, संगम बनाने के बाद ऊपर ये ब्रेकआउट लिया। और इसका एंट्री पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो,
ये देखो ये बैंक निफ्टी पहली बार आज यहाँ पे ऊपर गया 50 EMA के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पीछे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, उसके बाद नीचे आया, फिर ये जो लेवल कटा ये वाला, ये जो नीचे काटा और अगली कैंडल पे इसने ये ब्रेक किया, उसका कन्फर्मेशन आया। उसके बाद इसमें भी आप देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना है। इस कैंडल का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, हम नीचे ज़रूर आए हैं लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। तो ये एक एंट्री थी, उसके बाद यहाँ पर एक एंट्री थी, उसके बाद ये रहा आपका मूव। ये 50 EMA ब्रेक था, ये था, इसके बाद कन्फर्मेशन आया, ये रहा आपका मूव। अगेन यहाँ पर 50 EMA ब्रेक हुई ये कैंडल पे, इसका कन्फर्मेशन आया, ये रहा आपका मूव। तो बहुत अपने को जो है ट्रेड मिलते हैं। तो बस देखने वाले की नज़र होनी चाहिए और करने वाले का जिगर होना चाहिए। तो नज़र और जिगर का खेल है। ठीक है जी। लेवल आप इसके एक बार देख लो बैंक निफ्टी के। अभी जहाँ हम क्लोज़ करके गए हैं ये एक अच्छी जगह है 45,900 के ऊपर। और कल अगर गैप अप मिलता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा हमने बात भी की थी कि एक लेवल है ये 45,700 800 का जोन, ये निकलने के बाद में 400-500 पॉइंट का एक मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो आज की जो क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंग ये लेवल ब्रेक हो गया है। तो कल हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर अपने को जाते हुए। और आज हम गए भी थे इस लेवल के आसपास लेकिन वापस से नीचे आकर के क्लोजिंग दी है। सो देखेंगे 46,200 एंड उसके बाद 500 एंड फिर 800। ठीक है। तो ये हैं सारे लेवल बैंक निफ्टी के। और सिनेरियो अभी वही है, बैंक निफ्टी तो अभी भी एक रेंज में ही है और निफ्टी का भी अभी ऊपर 800 के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। तो ठीक है। अब एक चीज़ ना इसमें और डिस्कस करते हैं। जैसे हमें पता है कि नीचे का एक लेवल छूटा हुआ है, जैसे 20,900 वाला लेवल हमारा निफ्टी में जो है वो छूटा हुआ है, ये वाला लेवल जिसकी बात हमने पहले कई बार की है। तो ये लेवल बार बार प्राइस वहाँ पे आकर के ऊपर जा रहा है, या जैसे 2 आवर का संगम है, 2 आवर के संगम में प्राइस नीचे आता है बार बार लेकिन फिर वापस रिवर्स घूम जाता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी इसको करेक्शन करनी है, इतनी करेक्शन नहीं करनी है, मतलब करेक्शन को बढ़ाना है। तो करेक्शन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ना, जितना टाइम लगाएगा ना ये अपने ये छोटी छोटी करेक्शनें पूरी करने में, इसका मतलब इसको और ज़्यादा बड़ी करेक्शन करनी है। तो आने वाले दिनों में आप ज़रूर देखोगे कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अब उससे पहले ये थोड़ा बहुत नाटक नौटंकी कर रहा है, बार बार ऊपर नीचे एक रेंज में फंसा के रखा हुआ है। लेकिन कोई ना कोई ट्रिगर ऐसा आने वाले समय में ज़रूर बनेगा जिसमें आपको एक काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिलेगा, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। काफ़ी अच्छे फॉल से मेरा मतलब है मैं 1,000-1,200 पॉइंट निफ्टी की बात कर रहा हूँ और 3-4 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो कब होता है क्या होता है वो तो देखेंगे अपन। अब जैसे निफ्टी है इस लेवल के नीचे जब तक नहीं है जा रहा है तब तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके नीचे सस्टेन हुआ तो फिर 20,950। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आप देखो, सीखो, ऑब्ज़र्व करो, ट्रेड करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।